स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बात करें तो पीएफएमएस का आपका स्टेटस रिलीज कर दिया गया है। तो आपका पैसा भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके विभाग के द्वारा पैसा तो भेजा गया है लेकिन आपका फेल्ड हो गया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है क्योंकि पीएफएमएस का स्टेटस रिलीज हो गया। ठीक है, तो पीएफएमएस के स्टेटस की सहायता से आपको कैसे देखना है कि आपके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा विभाग के द्वारा भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है। यहाँ पे आप ऑनलाइन तरीके से मोबाइल फोन से भी सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जिनका पैसा नहीं भेजा गया है, आपको मालूम है कि 31 मार्च 2024 की बात करें तो वित्तीय वर्ष आपका 2023-24 का वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है। तो इसके बाद से आपका पैसा भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा। जिनका नहीं भेजा गया है वहां पे पीएफएमएस में आपका सारी चीजें मेंशन होगी। सबसे पहले पीएफएमएस का स्टेटस देखिए आपको कैसे चेक करना है। गूगल में जाकर के पीएफएमएस सर्च करना है। जैसे पीएफएमएस सर्च करेंगे आपको नीचे को आना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आप देखिए डीबीटी स्टेटस आप बेनिफिशियरी एंड दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाले में सिलेक्ट कर लेना है और नीचे को आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डीबीटी स्टेटस में आपका यहाँ पे पेमेंट सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे इंटर बेनिफिशियरी कोड में आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। यहाँ पे और के नीचे जो दिख रहा होगा इंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए वो आपको यहाँ पे भरना होता है। और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके और नीचे को आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं सर्च पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं करना होता, यही आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए बेनिफिशियरी नेम दिखा देगा, बेनिफिशियरी कोड दिखा देगा और यहाँ पे आपका कहिए कि और अमाउंट वगैरह जैसे कि इनका है 25,520 रुपये। ठीक है, रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे देखिए 18 मार्च 2024 इनका दिखा रहा है और यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस में रिजेक्ट हुआ था 19 मार्च 2024 की डेट में। और यहाँ पे दिख रहा होगा इरर डिस्क्रिप्शन में बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड, यानी कि जो इनका बैंक अकाउंट है और आधार है वो इनवैलिड है, वो कह कि व्यवस्थित नहीं है। फिर इनका रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर से कहिए कि फिर से पीएफएमएस पे अपडेट किया जाता है दोबारा। तो यहाँ पे फिर से इनका दिख रहा होगा रिक्वेस्ट डेट 19 की डेट में फिर से रिक्वेस्ट डाला गया और फिर से वैलिडेशन स्टेटस 19 की डेट में वैलिडेटेड दिखा रहा होगा। और जब इनका पैसा यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे देखिए फाइल स्टेटस में दिख रहा होगा बैंक रिसीव, यानी कि बैंक में पैसा भेजा गया है। मतलब किस डेट में भेजा गया है, 25 मार्च 2024 डेट में। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा इनका बैंक में पैसा इनका नहीं जा पाया है। क्यों नहीं जा पाया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। क्रेडिट स्टेटस में देखिए पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भाई पेमेंट फेल्ड, जैसे 25 की डेट में 25 मार्च 2024 की डेट में इनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक रीजन फॉर फेलियर 64 करके दिखा रहा होगा। यहाँ देखिए बैंक रीजन डिस्क्रिप्शन फॉर फेलियर, आधार नंबर नॉट मैप्ड टू दी अकाउंट नंबर, यानी कि जो इनका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से कहिए कि अटैच। मैंने आपको पहले भी कहा था कभी कभी आपका मैपिंग भी जो एमपीसीआई से मैप्ड होता है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि आपका आधार कार्ड वहां से ऑटोमेटिकली हट जाता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी वहां पे मैक्सिमम लिमिट की समस्या आ जाती है। तो कई प्रकार की समस्या आती होंगी। ठीक है, मतलब जिस प्रकार का आपका अकाउंट होगा जहां से भी, तो उसमें कई प्रकार की समस्या आ सकती हैं। तो इस प्रकार से इनका देखिए यहाँ पे पैसा तो भेजा गया है। तो इसी प्रकार से हो रहा होगा कि अगर आपका भी मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड था, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था, सारी चीजें व्यवस्थित थी और उसके अलावा भी अगर आपका पैसा नहीं आया होगा तो आप यही सोच रहे होंगे कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं आया। तो मेरी सारी चीजें तो व्यवस्थित है लेकिन यहाँ से कोई समस्या आ गई होगी, बैंकिंग में कोई इरर आ गया होगा। पीएफएमएस से आप पे चेक कर सकते हैं, आप अपने भी स्टेटस का चेक करेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार से सारी चीज दिखा देगा कि आपका पैसा भेजा गया है, वैलिडेशन स्टेटस दिखाएगा, रिक्वेस्ट डेट दिखाएगा और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा तो यहाँ पे रीजन नहीं दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पेमेंट फेल्ड नहीं दिखाएगा। जैसे कि इनका पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है तो आपका पेमेंट फेल्ड नहीं दिखाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा और यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन डेट दिखा देगा। इनका क्रेडिट फेलियर डेट भी दिखा रहा है तो यहाँ पे सक्सेसफुल आपका डेट दिखा देगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, 31 मार्च 2024 तक नहीं आया है, तो अभी मालूम हो कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। SC/ST बच्चों के लिए तो आगे चल के भेजा जाएगा, उनका 28 जून में उनका पैसा भेजा जाएगा सेकंड शिफ्ट का, तो उसके आसपास आ सकता है SC/ST वर्ग के बच्चों का। लेकिन जो जनरल OBC माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका पैसा अब देखिए ये गवर्नमेंट यानी कि शासन के ऊपर डिपेंड करता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद आपका पैसा नहीं भेजा जाता है तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो बजट को फिर से मैनेज कर सकती है, फंड अगर खत्म हो गया होगा या फिर फंड में पैसा होगा तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर से फंड को व्यवस्थित करे और फिर से जिन बच्चों का कहिए कि फॉर्म वेरीफाइड है, पीएफएमएस पे सारी चीजें व्यवस्थित है, उनका पैसा भेज दे। ठीक है, अब यहाँ देखिए
देखिए अगर आपका यहाँ पे पीएफएमएस पे नहीं दिखाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, तो ये समझ लेंगे कि आपका पीएफएमएस पे डाटा अपडेट ही नहीं किया गया है, यानी कि आपका पेमेंट यहाँ पे अपडेट ही नहीं किया गया। ठीक है, इस केस में बहुत सारे बच्चों का, काफी सारे बच्चे जिनका स्टेटस वेरीफाइड भी होता है, उनका पैसा नहीं आता है। हर बार ऐसी समस्या आती है, फंड की समस्या होती हो या फिर जो भी समस्या हो, उनका यहाँ पे अपडेट ही नहीं किया जाता है, या फिर कहिए कि लास्ट डेट इंड हो जाता है, इस प्रकार की भी समस्या आती है। तो अगर आप यहाँ पे आपका अगर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा होगा पीएफएमएस पे, तो समझिए कि यहाँ पे आपका पेमेंट के बारे में कोई विचार ही नहीं किया गया एक तरीके से, और जिनका यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस रिक्वेस्ट डेट वगैरह दिखा रहा होगा, उनका पेमेंट भेजा गया होगा। अब भेजा गया होगा, उसके बावजूद यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, वो अलग की स्थिति है। जैसे कि इनका रिजेक्ट हो गया है, तो ये रिजेक्ट हुआ है आपकी लापरवाही के चलते। कई सारे बच्चों के लिए कि यहाँ पे मैपिंग, मैंने कहा था कि आपको बैंक में करिए कि जब स्कॉलरशिप का पैसा आता है तो आपको डेली चेक करते रहना है, आधार कार्ड में कोई समस्या नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, जो एनपीसीआई की समस्या है वो तो कहीं रिजेक्ट नहीं हो गया है, मैक्सिमम लिमिट की तो समस्या नहीं है। इन सारी चीज़ों का जांच कर लेना है। इनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से देखिए इनका पैसा वगैरह फेल हो गया है। पहले यहाँ पे दिख रहा होगा इनका अमाउंट लगाया गया 25,520 रुपये, तो बहुत सारे बच्चों का लिमिट करिए जो अमाउंट था वो ज़्यादा यहाँ पे शो कर रहा था गलत तरीके से, तो फिर से इनका अमाउंट के लिए मैनेज किया गया है 12,760 रुपया, और वैलिडेशन स्टेटस सही हो गया है। ठीक है, पहले जो समस्या आ रही थी ये, तब इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर से करिए कि यहाँ पे फिर पीएफएमएस से नए तरीके से फिर से विभाग ने अपडेट किया। अब जब अपडेट किया, जब इन्होंने पैसा भेजा, तो पैसा भेजने के पश्चात ये रीजन आ गया कि आपका बैंक आधार नंबर नॉट मैप टू दी अकाउंट नंबर, यानी कि आपके अकाउंट नंबर से, बैंक अकाउंट नंबर से आधार नंबर मैप ही नहीं है। इस प्रकार की समस्या आ गई और इनका पेमेंट वगैरह फेल हो गया। तो जिनका भी फेल हो गया है तभी तो फिलहाल में कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने स्तर से एक बार समाज कल्याण विभाग जाकर के अपने आपके जिले में जो भी कॉलेज होगा वहां से समाज कल्याण विभाग जाकर के वहां पे आप अपने इसका फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ फिर से पैसा भेज जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है और बहुत सारे SC ST सॉरी ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा नहीं भेजा गया है, उनका आप थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए विभाग के द्वारा कोई अपडेट आता है कि हाँ आपका फंड फिर से व्यवस्थित किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और फिर से आपका पैसा भेजा जाएगा, तो वो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सकता है कि विभाग ये भी कहे कि हाँ इन बच्चों को ये काम करना होगा, ये करेंगे तभी इनका पैसा फिर से पीएफएमएस पे अपडेट किया जाएगा, पेमेंट वगैरह वैलिडेशन स्टेटस रिक्वेस्ट डेट डाला जाएगा और फिर से इनका पैसा भेजा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो जाकर के आप अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक कीजिए और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके वैलिडेशन स्टेटस में या फिर आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है या फिर पेमेंट फेल्ड हुआ है, तो क्या रीजन है। ये सारी चीजें आप कमेंट करके बताइए कि आपके में क्या रीजन आ रहा है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।